जी मैं इस्लामाबाद में काम करता था, अपना गाड़ी को इंजन का मकैनिक हूँ मैं। तो एक दिन वहाँ एक बंदा आया, उसने मेरे को गड्डी जी है वो रिपेयर करवाई है। रिपेयर करके फिर वो चला गया। ठीक है, हफ्ते बाद वो फिर आया तो फिर वो कहता जी मैंने हुण गड्डी मेरी नूं यह मसला बन गया। अच्छा, फिर मैं वो गड्डी का मसला सही किया। मैंने कहता कि यार तू काम बड़ा अच्छा करना है, समझ आई, मैंने तेन काम बड़ा पसंद है, लिहाजा मैं तेन बाहर ना लैके जावा कि तू इतने इन्ने पैसे कमा रहे हो, तो तू बहुत ज़्यादा पैसे कमावेगा। मैं तो पूछा किस तरीके जावांगा, मेरे को इतने पैसे नहीं, मैं गरीब बंदा, मैं किस तरह जावांगा। उन्होंने कहा बस इतनी कोई पैसा नहीं, बस ज़्यादा से 1.5-2 लाख रुपया लगेगा तो तू इस्तांबुल तुर्की पहुँच जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मैंने भी शौक सी, मैं भी कहा बस ठीक है मैं भी चला जाना, बड़ा शौक सी बाहर जाने का। मैं जिस तो 50 दिनों दिता है, घर आए कपड़े फड़े ने बगैर दसे पहुँचे, कपड़े फड़ के मैं चला गया। मैं जिस टाइम कोयटा बॉर्डर क्रॉस कर लगा, तफ्तान बॉर्डर। आपको पता था आप डंकी लगा रहे हैं? जी मैंने पता सी कि मैं डंकी ला रहे। नुकसानात का पता था कि नहीं? नुकसानात का मैंने नहीं सी पता। अच्छा, नुकसानात का मैंने नहीं सी पता। अगर मैंने पता होता मैं किधर लांदा, मैं कभी भी नहीं सी लांदा। मैं तकरीबन 12 घंटे पैदल चलिया, 12 घंटे, और 12 घंटे में कोई खान नहीं, कोई पीन नहीं, कुछ भी नहीं। 12 घंटे बगैर खान पीन तो मैं पैदल चलता रहा। डंकी लान गया, अगू जांदियां सारी मैं फौजें दे आ गया। अच्छा, उन्हें फिर मैंने इतना मारिया कि मैंने तो टुरना भी टुरिया भी नहीं सी जाता, मुश्किल हो गया सी। इन्ना उतना मैंने मारिया। उन्हें फिर मार कूट के फिर मैंने पीछा भेज दिता। एजेंट फिर खड़ा सी, एजेंट फिर मैंने को लै लिया। अच्छा, क्योंकि उन्हें मैंने इस तू लेना सी, उन्हें मेरे को पैसे लेने सन अगे क्रॉस करवा पहुंचेंगे तो फिर बाद में उनको पैसे। हाँ, उन्हें पैसे लेने सी। 2 दिन बाद फिर उन्हें मैंने डंकी लवाई, दूसरी बारी फिर मैं फड़िया गया। फिर फौजी इतना मारिया, मेरी अख ते भी मारिया। अभी तो हुण तो मैं ठीक हाँ, पहले तो मेरा बुरा हाल सी, मैं तो पैदल भी चलिया नहीं सी जाता। ठीक है, जिस हम दूसरी डंगी ला के फिर मरीक के वापस आ गया। फिर मेरा दिल चल गया, इतना चल गया मैं कि यार दूसरी बारी डंकी ला रहा कि मैंने इतना मारा, मैं आगा नहीं जाना। लिहाजा जिस टाइम मैं एजेंट नाल गल की कि मैं वापस जाना, उल्टा फिर उन्हें मैंने मारिया कि डंकी तू लानी, तो आगा तेन भेजना, तेरे को पैसे लेना सा। एजेंटों ने मारा? एजेंटों ने मारा। आप पैसे ना उनके डूब जाए। जी बिल्कुल, आप भेजें जी, भेजे दोनों बिल नहीं भेजना। इस जान की परवाह किए बगैर कि आप जिंदा बचते हैं या नहीं बचते? नहीं, कोई परवाह नहीं की जी भेजना है। ये बंदा अगे जाए संत असी ताकि पैसे लेने वाले बनी है। ठीक है। अच्छा, इन्हों फिर उन्हें एजेंटा भी मारिया। फिर मेरे मैं फिर की करदा, मेरे वस नहीं सी। फिर मैं तीसरी फिर डंकी लाई, तीसरी फिर मेरा ये हाल हो गया। पर मैं तौबा करना, मैं खुदारा लोगों ने दोबारा ये करना कि मेहरबानी तुहाडी मेहरबानी कि यार जेडे बंदे इस तरह आदर मैं खुश की रस्ते जाना, ये कभी भी ना जाओ। ये बंदा इतना जिले करूँगा क्योंकि मेरे नाल खुद हो चुकी है। मैं एक और चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा। हमने अक्सर औकात ये देखा है कि जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं या जो लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे होते हैं, तो अक्सर औकात उनको लाशें देखने का भी हाँ बिल्कुल आपके साथ मेरे नाल बिल्कुल होया है। लाश इस तरह पड़ी जिवें साडे पाकिस्तान में कुत्ते मरे पे ने। इतना जलील होया, जितना जलील होया, मेरे ते प्यो दी तौबा आज तो बाद मैं हर भरा नूं वही मशवरा देवां कि तुहाडी मेहरबानी, खुदारा ए काम नहीं चंगा। ये थे जी हमारे दोस्त जिनके साथ आज एक सेशन के ऊपर मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी पूरी जो आप बीती है इस सफ़र के दौरान वो हमें सुनाई। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखी, ये वाला मैसेज आगे पहले दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि इस ये जो डंकी का लफ्ज़ है या जो डंकी की वबा है, ये हमारे तमाम तर साथियों में से दूर हो जाए और वो एक लीगल रास्ते को इख्तियार कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।